मेरा नाम नीरज कुमार है। अभी मैं एग्रीपाई एग्रो सिस्टम LLP करके एक लैब चला रहा हूँ। इसमें हम लोग कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज की कल्टीवेशन करते हैं और बाकी 20 अलग अलग तरह के मशरूम का हम लोग कल्टीवेशन पहला ट्रायल हो गया, दूसरा ट्रायल हम लोग होली के बाद ले लेंगे और फिर उसका भी प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सर, ये जिस तरह का प्रोडक्ट है आपका, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दर्शकों को ये बताएं कि ये है क्या और इसका बेनिफिट मानव जीवन में किस तरह से लाभ करता है। ये एक मशरूम है, प्राकृतिक मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम है, औषधीय मशरूम है। इसे कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज या कीड़ा जरी के नाम से जाना जाता है। ये अभी सब तरह के बीमारी में काम आएगा ये मशरूम। अगर सर्दी खांसी है, आप रात में एक कप चाय पी लीजिए, सुबह तक आपको 50% के आसपास सर्दी खांसी खत्म। सुबह अगले 3 दिन में ये कंप्लीट एंटीबायोटिक फ्री ट्रीटमेंट है कॉमन कोल्ड के लिए, किसी भी तरह की सर्दी खांसी है। जिस तरह आपने बताया मशरूम, ये मशरूम कौन सा है? ये मशरूम वो है जो लोग आमतौर पर लोग खाने में यूज करते हैं, या फिर वो कौन सा मशरूम है जिसको लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो दर्शकों को बताएं। हम जो खाने के लिए मशरूम है, व्हाइट कलर का जो गोल गोल देखते हैं, दैट इज बटन मशरूम है आपका, या तो एक खुम्भी बोलते हैं ओयस्टर मशरूम जो जनरली मार्केट में अवेलेबल है। ये मशरूम है, इसे बोलते हैं कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज कीड़ा जरी मशरूम। हिमालयन वैगरा के भी नाम से जाना जाता है, बट ये औषधीय मशरूम है। रोज एक से 2 ग्राम आप खा सकते हैं, चाय के जैसा पी सकते हैं। कैप्सूल है, कैप्सूल के जैसा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ग्राम सफिशिएंट है एक आदमी के लिए, एक वयस्क आदमी के लिए। किस तरह का ये तैयार होता है, कैसे बनता है, कहाँ से ये बनता है, किस तरह से प्रोडक्ट आप यहाँ से लाते हैं, थोड़ा इसके बारे में? ये हम लोग लैब में ग्रो करते हैं चावल पे। हमारे यहाँ एक सैंपल अभी रखा हुआ भी है। मीडिया है, मीडिया को स्टेलाइज करते हैं, उसके बाद इसका जो सीड होता है एनोकुलम डालता है, एनोकुलेट करते हैं मीडिया को, फिर 7 दिन के अंदर ये मशरूम तैयार हो जाता है। क्या बेनिफिट है इसको यूज करने से मानव जीवन में? ये है सर, अभी जिस तरह का लाइफ साइकिल है समाज में लोगों का, या हर किसी के लिए, बच्चा है, बच्चा को सर्दी खांसी हुई, आप इसका डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट आप 1 ग्राम से कम आधा ग्राम दे सकते हैं, या 30-40 रुपए का एक बच्चे पर 1 दिन का खर्चा है। 3 दिन के अंदर सर्दी खांसी खत्म हो जाएगी। आपको एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, स्कूल जा रहा है, बार बार बीमार पड़ता है, उसको आप चाय पिलाइए। जब भी आपको लगता है कि बच्चा बीमार पड़ रहा है, आप उसको 3-4 दिन चाय पिलाइए, वो बच्चा ठीक रहेगा। अस्थमा है, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। शुगर है, BP है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इवन कैंसर है, बहुत सारा कैंसर है, जैसे कार्बोप्लेटिन रेजिस्टेंट ब्रेस्ट कैंसर है, उसके ट्रीटमेंट में ये काम आ रहा है। अगर जब कार्बोप्लेटिन चलाते हैं, कोई ब्रेस्ट कैंसर का केस अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो साथ में ये मशरूम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2 ग्राम 3 ग्राम उस पेशेंट को मशरूम दिया जाता है, तो जो आपका कैंसर सेल है वो सेंसिटाइज होता है, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगता है और कैंसर का ट्रीटमेंट सफल होता है और कैंसर सेल मरने लगता है। तो ये जो इवन कैंसर का जो टाइप है, जो कार्बोप्लेटिन को सपोर्ट को उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस मशरूम के साथ ट्रीटमेंट देने से उसकी एफिकेसी बढ़ रही है। बहुत सारा ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी चलता है, तो उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए इस मशरूम का यूज हो रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने अभी इसको लॉन्च किया है, ये लॉन्च का टाइमिंग और डेट कब का है? ये सर हम लोग 2020 के आसपास से ट्रायल शुरू किए हैं, 2022 से प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इंडिया में मार्केट में पहले से ही है, बहुत पहले से ही है, आई थिंक 15-20 साल पहले से ये प्रोडक्ट है। लेकिन बिहार में इस तरह का आई थिंक इकलौता यूनिट है जो हम लोग इस स्केल पे कर रहे हैं, और शायद इंडिया में भी ये हम लोग का सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। जिस हम लोग कल्चर वेसल में कर रहे हैं वो लगभग 20 बॉटल के बराबर है, तो इंडिया का आई थिंक सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है ये। आपने टाइम दिया है 2020 का, उसमें तो कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था सर। हाँ, तो उस वक्त हम लोग ट्रायल कर रहे थे। हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम था, लिमिटेड था। 2022 से हम लोग प्रोडक्शन इसका शुरू कर दिए। 2022 से? हाँ, ट्रायल। क्या सर ये कोरोना के जो टाइम पीरियड था, उस पीरियड में अगर ये आता तो उस समय उसका माहौल क्या होता? हाँ, कोविड के लिए अभी 2022 का एक पेपर है रबी का, उनमें उन्होंने बताया है कि ये इस मशरूम में एक मॉलिक्यूल है जो एक्टिव मॉलिक्यूल है कॉर्डिसेपिल। वो दुनिया का इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो सार्स वायरस को 4 तरह से टैकल करता है। सबसे पहले सार्स वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है,
वायरस के एम प्रोटीएज को टारगेट करता है, वायरस के आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को टारगेट करता है और एडिनोसिन एनालॉग के जैसा काम करता है। और उनमें यह भी है कि जो इसकी जो एफिनिटी है वायरस के लिए वो लगभग रेमडेसिविर जो आपका मॉलिक्यूल है उससे 10.5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर ये कोविड के समय हमारे पास ये उपलब्ध रहता और जानकारी भी रहती तो आई थिंक जो महामारी हमने देखा है उसका हम बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, बस सिर्फ इस मशरूम की वजह से। आज भी सर कोरोना का ऐसा कुछ नहीं कि प्रकोप नहीं है, आज भी कोरोना का प्रकोप, बस वो अलग अलग डिवीजन में बना हुआ है। जिस तरीके से आज कोरोना का जो प्रकोप एक दूसरे डिवीजन के अनुसार चल रहा है, क्या कुछ इसमें फायदेमंद है? हाँ देखिए, बहुत सारे कोविड पे हम लोग बात कर रहे हैं तो एक सीवियर जो साइड इफेक्ट है कोरोना का, आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक हो रहा है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब जो कोविड के पहले हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि बच्चा से अब 50 या उसके ऊपर का जो बच्चा है उसी को आदमी है उन्हीं को हार्ट अटैक होता था। अभी बच्चा में 5वां क्लास का बच्चा है, 9वां 10वां क्लास का बच्चा हार्ट अटैक हो रहा है। 28-20 साल के जो या 29 साल के जो बच्चे यंग हैं, अभी जस्ट नौकरी में गए, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। इवन जो गुड एथलीट्स हैं उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो आई थिंक एक जापान की एक पब्लिकेशन है उसमें कुछ इस तरह से हिंट दिया हुआ, आई डोंट नो कंप्लीट है, कि आपका हार्ट के चारों तरफ जो एक हर ऑर्गन के चारों तरफ एक कुशनिंग है, फैट की कुशनिंग बोलते हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ उस कुशनिंग को पेरिकार्डियम है। अगर वायरस उसमें किसी तरह से पेनिट्रेट कर गया है, चला गया है, तो क्योंकि वो लिपिड का लेयर है तो उसमें आपका एंटीबॉडीज वो बड़े होते हैं, मतलब साइज में बड़े होते हैं वो और हाइड्रोफिलिक होते हैं, तब पानी के लिए उनकी लगाव है। तो दोनों का टेम्परेचर सेट किया जाता है। एक छोटा वाला एसी रात में चलता है, बड़ा वाला एसी दिन में चलता है। वो 2 टन का है, वो 1.5 टन का है। साथ में वो सामने ब्राउन तरीके से आपने बहुत सारी विधि, बहुत सारे प्रयोगशाला, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने जो दिखाया एक मशरूम के लिए, एक मानव जीवन में जिस तरीके से रोगों से दूर रखा जाए, रोगों से अब कैसे लड़ा जाए। कोरोना के टाइम में भी अगर ये चीज रहता आज तो ये हालत नहीं होती, लेकिन कोरोना के बाद भी आपने इस तरह का खड़ा किया है, एक एम्पायर खड़ा किया है, इतना बेहतरीन है कि अब लोग डरने वाले नहीं है। अब लोग दिमाग से काम करेंगे और आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज करेंगे। बस एक बेहतरीन संदेश समाज को, पटना को और उन लोगों को, पूरे बिहार को जो इससे अनभिज्ञ हैं, जो जानकार नहीं है, जान नहीं पा रहे हैं और लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। सर एक साथ में संदेश के साथ अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दीजिए। देखिए, मशरूम अभी ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज इतना पावरफुल है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। से कैसी भी सर्दी खांसी है, रात में एक चाय पी लीजिए, सुबह तक 50% सर्दी खांसी खत्म। बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है, वो एंटीबायोटिक दीजिए, 3 दिन बाद वो आपको असर दिखाता है। आप दीजिए, रात में चाय दीजिए, सुबह तक आपका बच्चा 50% अच्छा हो गया। अगले 3 दिन में ये सर्दी खांसी खत्म। आपको एक बच्चे को से 5 दिन में आप देते हैं, आधा ग्राम के आसपास देते हैं, तो लगभग 150-200 रुपए का खर्च आता है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कैसी भी बीमारी से इन द सेंस बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, आप इसको 1 सप्ताह चाय बना के दे सकते हैं। बहुत सारी बीमारी है, बच्चा बार बार रिकरेंस होता है, निमोनिया पकड़ लेता है या किसी और तरह की बीमारी है, बड़ा आदमी बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो आप एक सप्ताह 15 दिन से बच्चे इस चाय को जरूर दीजिए। एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो जहां तक मुझे पता है, एक जो अनसर्टेनिटी है लाइफ में, सबको ही है। नो वन नोज कि आपने बहुत अच्छा फिट लोगों को देखा है कि वो हार्ट अटैक आ जा रहा है। इवन जो एथलीट्स हैं, रोज खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये चाय 15 दिन जरूर पिलाइए। सब आदमी को पीना चाहिए। वो जो प्रोबेबिलिटी है, थिनिस प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ के जुड़ने के लिए यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। ये हमारा जो लैब है, ये विलेज एम्स रोड में काली मंदिर है। काली मंदिर से अंदर लगभग 1 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, घर है, नवादा गांव बोलते हैं, सरकारी स्कूल के पास फुलवारी टोला है। और एग्रीपाई एग्रो सिस्टम LLP अगर आप सिर्फ गूगल में सर्च करेंगे तो एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। आप आइए, किसी भी तरह की शंका हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप जुड़े रहिए।